YouTube channel Learn with me. So guys, I am Miss Suman. You know what we are going to study today? Today we will discuss about a new topic of English grammar syllabus. Today's topic is clause. What is clause? Clause is a group of words that makes a complete sense which contains a subject and a verb. Guys, ये तो हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था. What is the difference between sentence and clause? Guys, मैं आपको बताना चाहूँगी कि sentence can be a single clause and several clauses, and clause is building unit of a sentence. And हम यूँ कह सकते हैं कि जो clause है वो सेंटेंस की छोटी इकाई है. मीन्स सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लोजेस हो सकते हैं, लेकिन क्लोज के अंदर सेंटेंस नहीं होता. गाइस, दिस इज ए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम करने वाले हैं क्लोज. व्हाट इज क्लोज? क्लोज क्या होता है? ठीक है, क्लोज का क्या इम्पोर्टेंस है और क्लोज हमारे ग्रामर का जो टॉपिक है उसका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या यूज़ होता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. क्लोज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. क्लोज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब. यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि द डूअर, काम जो करने वाला है और जो काम किया जाता है या एक्शन किया जाता है. ये कहता है क्लोज के पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही जिनका मीनिंग भी सेंसफुल है, लेकिन इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. ठीक है गाइस, सब्जेक्ट इन ए क्लोज कैन बी हिडन और विजिबल बट द वर्ब शुड बी विजिबल. कहते हैं क्लोज के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो तो कई बार हिडन हो सकता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वर्ब दिखाई देती है. ठीक है, आगे है A clause can be part of a compound or complex sentences. ये complex sentences में और compound sentences में use होने वाला है. ठीक है, A clause can act as a sentence or a part of sentence. ये कहता है कि clause sentence का part होता है. ठीक है, clause a group of words which is meaningful and has a subject and a predicate of its own but form part of a sentence is called a clause. क्या कहा है कि शब्दों का वो समूह जिसकी मीनिंग भी सही निकलती हो, उसके पास उसका एक सब्जेक्ट होना और एक प्रेडिकेट होना होता है. ठीक है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. ही इज़ नाइस पर्सन. जो अपना ये ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट. इज़ क्या है? वर्ब. ठीक है, इट मीन्स दिस इज़ ए क्लोज. द ट्रेन वाज लेट. शी डांस. अब ये शी है, यहाँ भी ये अपना क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, और ये डांस्ड है, ये अपनी वर्ब होगी, तो ये हुआ ना क्लोज. तो आगे है सेम ऐसी चीज़ें हमने सेंटेंस में भी पढ़ी थी, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन ए क्लोज, फ्रेज एंड सेंटेंस. हम इनका डिफरेंस जानेंगे. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है और सेंस भी मीनिंगफुल निकालता है, यानी कि वो अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस निकालने वाला होता है. ठीक है, ये सेंटेंस हैज़ इंडिपेंडेंट क्लोज. सेंटेंस क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल. दे सब्जेक्ट हो गया, प्लेड हमारी वर्ब होगी और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट. राहुल विजिटेड लंदन. सुनीता ईट्स जंक फूड. ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना? फ्रेज. आगे हम करते हैं फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. फ्रेज वो होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं और इनका मीनिंग भी निकलता है, लेकिन
ये इनके पास ना कोई सब्जेक्ट होता ना वर्ब होती, ठीक है। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई मीनिंग नहीं निकालते, ठीक है। मीनिंग निकल जाता है लेकिन अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट नहीं होता उनका मीनिंग। फ्रेज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यही तो बताया है कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होती ही है लेकिन उनका मीनिंग भी निकलता है, लेकिन उनके पास सब्जेक्ट एंड ए वर्ब नहीं होती। हेयर एंड देयर, अब इससे क्या समझे हम, हेयर एंड देयर, इन माई पॉकेट, ठीक है, ऑन द रूफ, ये क्या है, सारे फ्रेज हैं, ठीक है। इस नॉट ए क्लोज एंड ए फ्रेज में को एक्सिस्ट इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकती है और फ्रेज भी हो सकती है। देखिए कैसे, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग ये हमारी वर्ब है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। इन द फील्ड मीनिंग निकल रहा है कि खेत में, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं निकल रहा, भाई क्या क्या खेत में, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि किसी की बात चल रही है कि कोई खेत में है, लेकिन क्या, ठीक है। तो इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो ये हमारी हुई फ्रेज, ठीक है गाइस। आगे है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्लोज इज ए बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन और मोर क्लोजेस, ये कहा गया है कि क्लोज सेंटेंस की इकाई है, ठीक है। क्लोज से सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस के पास एक या एक से ज़्यादा क्लोजेस हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज, व्हाट इज टाइप ऑफ क्लोज, क्लोज के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इसका प्रिंसिपल क्लोज, जिसको मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। सेकंड इज सबॉर्डिनेट क्लोज, और सबॉर्डिनेट क्लोज को हम डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट भी कहते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्लोज क्या है, ये मेन क्लोज है और ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, ठीक है। इसको किसी से कुछ लेना नहीं है, ये अपने आप में अपना एक मीनिंग निकालती है। लेकिन सबॉर्डिनेट क्लोज क्या है, ये दूसरों पर निर्भर है और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे एक बड़ा भाई है, घर में कमाने वाला है, उसका भाई छोटा जो पढ़ रहा है वो टोटली अपने बड़े भाई पर डिपेंड है, क्योंकि बड़ा भाई कमाता है और छोटे भाई को अभी ज़रूरत है, ठीक है। भाई की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो वो उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो गया। तो ऐसे क्लोज में जो प्रिंसिपल क्लोज है वो मेन है, ठीक है, और सबॉर्डिनेट क्लोज उसके ऊपर डिपेंड है। आगे है हमारा प्रिंसिपल क्लोज, किसे कहते हैं। Principal clause is also known as independent clause. Principal clause is a group of words that consist of subject and a verb. ठीक है, it can make complete sense by itself. यही तो बताया था कि complete sense निकलती है अपने आप में, तभी तो ये independent हुआ। An independent clause cannot be used as noun, adverbs or adjective because they are complete sentence by itself. ये कहता है कि क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती नाउन की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, और ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, अपने आप में एक मीनिंग भी निकालता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कम्बिनेशन कन्वे करता है कौन, इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। शी राइट्स ए लेटर, सी सब्जेक्ट, राइट वर्ब, यानी कि इन दोनों का कम्बिनेशन क्या हुआ, शी राइट्स ए लेटर, और ये मिलकर बन गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। इट इज़ ए डार्क, मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। इट विल बी एक्शन, सी स्टे एट होम, नीतू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आगे है हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज, यानी कि दूसरे पर आश्रित, दूसरे पर निर्भर होने वाला, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लोज इज नॉन एज डिपेंडेंट क्लोज, इसको डिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी हम जानते हैं। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और इसको ज़रूरत होती है अपना कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर।
क्योंकि ये डिपेंडेंट है, दूसरे पर है, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग शो करने के लिए। ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लोज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, इट इज़ नॉट मीनिंग बाय इटसेल्फ। इसके पास हो सकता है कि सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, लेकिन ये फिर भी अपना मीनिंग नहीं निकाल पाता। तो ये डिपेंडेंट हुआ इंडिपेंडेंट के ऊपर। डिपेंडेंट क्लोज कैन बी यूज्ड एज ए नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। इसको ज़रूरत होती है नाउन की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर फ्री। अब ये हमारे पास इफ़ यू आर फ्री, ठीक है, मीनिंग नहीं निकला। यदि तुम फ्री हो, मतलब भाई आगे क्या कहना चाहते हो तुम, नहीं समझ में आया। आगे इसको तभी कंप्लीट होगा जब हम इसके प्रिंसिपल क्लोज यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लोज यूज़ किया, वी विल गो टू पार्क। हम पार्क में जाएंगे यदि तुम फ्री हो। मीन्स ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज, और इसकी बात को कंप्लीट जब करता है, जब इसका साथ देता है इंडिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज मिलकर बनाता है एक न्यू सेंटेंस जिसकी सेंस निकलती है। ठीक है गाइस। अब जैसे ये है, बिकॉज दे आर फ्री, ऑल्दो आई वाज स्कार्ड आफ्टर दे ईट डिनर। भाई मीनिंग नहीं निकलता, सब्जेक्ट भी है लेकिन वर्ब भी है, लेकिन मीनिंग नहीं निकलता जब तक ये इंडिपेंडेंट क्लोज इसका साथ ना दे। ठीक है। आगे हमारा आता सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो हमारे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्लोज का क्या रोल है। यानी कि क्लोज इतना इम्पोर्टेंट है कि सेंटेंस में हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे सिंपल हुआ, कैसे कंपाउंड हुआ और कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ, ये हम जानेंगे अब। सिंपल सेंटेंसेस। ए सिंपल सेंटेंस इज सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए वन इंडिपेंडेंट क्लोज। आ गया ना कि उसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत होती है। किसको? सिंपल क्लोज सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में हमें इंडिपेंडेंट क्लोज मीन्स प्रिंसिपल क्लोज, जिसको ज़रूरत नहीं होती किसी की, वो अपने आप में पूर्ण है, काम कर सकता है। ठीक है। ए सिंपल सेंटेंस हैज़ नो डिपेंडेंट क्लोज। इसको ज़रूरत नहीं है किसकी? डिपेंडेंट क्लोज की। किसको ज़रूरत नहीं है? सिंपल सेंटेंस को। इसको तो सिर्फ ज़रूरत है इंडिपेंडेंट क्लोज की। ठीक है गाइस। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स लेटर। समझ में आ गया? शी राइट्स लेटर, इट इज़ डार्क, शी स्टे एट होम। मीन्स ये हुआ कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है गाइस। आगे हमारा आता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज, एट लीस्ट है यहाँ पर, एट लीस्ट यानी कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज तो भाई इसमें होनी ही चाहिए। ठीक है। दिस मीन्स दैट द क्लोज आर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नॉट इक्वल। और इसीलिए क्योंकि एक तो डिपेंडेंट होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी, तो ये इक्वल नहीं हुई। और इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और एट लीस्ट एक तो भाई हो ही सकती है डिपेंडेंट क्लोज, और ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड। अब ये समझ में आ रहा है कि ही वॉज रिस्पेक्टेड, कि वह रिस्पेक्टेड, इज्जत के लायक है। ऑल्दो ही वॉज, यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह इज्जत के लायक है, रिस्पेक्टेड पर्सन है। ही वॉज रिस्पेक्टेड, ये बात समझ में आ गया। और ऑल्दो ही वॉज पुअर, यदि वह गरीब है, इतना छोड़ दें, यदि वह गरीब है, भाई आगे क्या है? गरीब है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो इसको पूरा करता है इंडिपेंडेंट क्लोज, ही वॉज रिस्पेक्टेड। ठीक है गाइस। शी रिटर्न द फोन आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज्ड। कहता है कि
ये डिपेंडेंट हमारी है। शी नोटिस वाज डिमेस्ड, कि उसने जब नोटिस किया उसके बाद क्या किया भाई, तोड़ दिया, बेच दिया, नहीं, उसने शी रिटर्न द फोन, उसने फ़ोन वापस किया। इट मीन्स डिपेंडेंट हुआ ये इंडिपेंडेंट के ऊपर, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट मीन्स इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, आगे आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज़ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन टुगेदर। देखो, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हों। ठीक है, और वो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हों। ठीक है, दोनों को उस लाइन को ये पूरा करते हों जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि वो एक दूसरे से लिंक रखती हैं, लेकिन वो किसी एक दूसरे के बिना निर्भर नहीं है किसी के ऊपर, और ये हमारा कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट lie to her mother because it was the wrong thing to do। ठीक है, I really need to attend the seminar but I am not well। कि ये कहा गया I really need to attend the seminar, उसको वो वास्तव में सेमिनार अटेंड की ज़रूरत थी। हाँ भाई, कह सकते हैं हम किसी के बारे में कि उसको ना वास्तव में एक सेमिनार करने की ज़रूरत थी। ठीक है, बट आई एम नॉट वेल, परंतु वह ठीक नहीं है। अब किसी की बात में कि हाँ भाई वो ठीक नहीं है, ये दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए। ठीक है, आगे आता है हमारा क्लोज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये हो गया, लेकिन क्लोज में नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब अपना कैसे रोल करते हैं और ये फिर उसके साथ जुड़कर बनाते हैं नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारा क्लोज है उसमें नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज क्या होते हैं। नाउन क्लोज is a group of words that acts as an noun in a sentence। सेंटेंस के अंदर जो शब्दों का समूह होता है वो नाउन की तरह काम करता है, नाउन के लिए काम करता है, वो होता है हमारा नाउन क्लोज। ठीक है, जो नाउन के लिए काम करता है और नाउन के जैसा काम करता है तो वो हो गया हमारा नाउन क्लोज। और ये दे बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये किससे शुरू होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से, लाइक हाउ, विच, हु और व्हाट कंबाइंड विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल देख के समझ में आएगा, द डॉग कैन ईट व्हाट ही वांट्स। यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, अब देखो, द डॉग कैन ईट। अब यहाँ पर जो ये डॉग है ये कैन ईट एज ए नाउन फॉर व्हाट द डॉग कैन ईट। हम कह सकते हैं व्हाट द डॉग कैन ईट, इट्स नाउन क्लोज बिकॉज इट एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, ही, एंड प्रेडिकेट कौन सा है, वांट्स। और व्हाट का रिप्लाई कहाँ से हुआ, किसने दिया, ही वांट्स ने। तो हमारा क्या हो गया, ये ही वांट्स हमारा जो ये वाली लाइन है ये हमारा नाउन क्लोज होता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आई थिंक दैट आई विल विन। आई थिंक दैट, मैंने सोचा, दैट आई विल विन, कि मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा दैट आई विल विन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन क्लोज हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हम करते आ रहे हैं अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर। इट मीन्स हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, और जब हमारी नींव मजबूत होगी तब हमारा मकान यानी कि हमारी पर्सनैलिटी एकदम से एडवांस होगी और हम एडवांस इंग्लिश करने के लायक हो जाएंगे। हमारे बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं हम फिर एडवांस इंग्लिश की तरफ चलेंगे। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना,
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एडजेक्टिव क्लोज, एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ये एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। कैसे भाई? एडजेक्टिव क्लोजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। दे हैव ए प्रोनाउन, प्रोनाउन भी रखती है, हु, दैट, विच, और एडवर्ब भी रखती है, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड ए वर्ब, वर्ब भी होती है, और ए प्रोनाउन और एन एडवर्ब दैट सर्व्स एज सब्जेक्ट एंड ए वेरी एंड ए वर्ब, यहाँ पर वर्ब आएगा, सॉरी, VERB, ठीक है। आई नो ए बॉय हु इज लुकिंग फॉर, शी टॉक्ड विद ए गर्ल whose eyes were black, ठीक है। I know a boy who is looking for a, she talked with a girl whose eyes were black, ठीक है गाइस। आगे करते हैं हम एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब क्लोज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये सारे ही हैं, ठीक है, तभी तो सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। Group of words and that words as an adverb in a sentence answering question asking where, when, how and why। और हम क्वेश्चन लगाकर जब आंसर करते हैं, क्वेश्चन लगाकर आंसर बताते हैं, तो where, when, how और why का यूज़ करके हम देख लेते हैं। देन दे बिगिन विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ही केम टू स्कूल व्हेन द बेल रैंग, वह स्कूल आया जब घंटी बजी, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, ये केम तो हमारी वर्ब हो गई, टू स्कूल व्हेन द बेल रैंग, तो जो ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब ये स्कूल है, वो आया, उसकी विशेषता बताई है किसने, जब घंटी बजी तब वो आया, ठीक है। केम की विशेषता बताइए कि घंटी बजी तब वो आया। यू कैन पुट द बॉक्स वेयर एवर यू लाइक, ठीक है।